जी तो प्यारे बच्चों, आज हम ये प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म करने लगे हैं। स्टैंडर्डाइज द गिवन एनवेज सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली, यानी कि अगर हम इसके वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो इंडिकेटर हमने यूज़ करना है दैट इज़ फिनोल्फ्थलीन, और आपको पता है कि एसिड हमने ले लेना है ब्यूरेट में, और कोई 50 सेंटीमीटर के करीब जो है इसमें हमने एसिड जो है वो पुट इन करना है। ठीक है, कितना एसिड पुट इन करना है? लेट मी चेंज द पेन। 50 सेंटीमीटर क्यूब, और 50 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है 100 भी, लेकिन ये ब्यूरेट 50 सेंटीमीटर क्यूब वाला है तो मैं इसमें 50 सेंटीमीटर क्यूब एसिड ले लूँगा। ठीक है, एसिड कौन सा लूँगा? जो डाटे में हमें दिया हुआ है, या एग्जामिनर जो हमें देगा एसिड और उसकी मोलैरिटी भी बताएगा। लेट्स से दैट HCl उसने हमें दिया हुआ है और हमें उसकी वो मोलैरिटी जो है वो बता रहा है कि कोई मोलैरिटी उसकी क्या है, राइट। तो अभी फ़िलहाल मैं सपोज कर लेता हूँ 0.1 मोलर। ठीक है, मतलब एग्जामिनर आपको बताएगा। तो अब ये एसिड आपने इसमें डालना है, दैट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये क्या है? कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या डालनी है? बेस। ठीक है, अब बेस जो आपको डाटा में दी हुई है वो कह रहा है कि बेस स्टैंडर्डाइज करो, यानी कि इसकी टाइट्रेशन करो। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि इसमें डालो एसिड, इसकी टाइट्रेशन करो, इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करो, और इसको देखो कि जो फिनोल्फ्थलीन आपने डाला हुआ है दैट इज़ इंडिकेटर, तो ये कब इसका पिंक कलर ख़त्म होगा, और पिंक कलर ख़त्म करने को ही स्टैंडर्डाइजेशन कहेंगे। ठीक है, अब जब इसमें आपने डालना है, टैप ऑन करना है ब्यूरेट का, तो फिर थोड़े थोड़े से कतरे जो हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। किसमें? कॉनिकल फ्लास्क में। लेट्स से दैट के जो 50 सेंटीमीटर की आपको रीडिंग या मिनिस्कस नज़र आ रहा था शुरू में, अब वो उसमें क्या कमी वाक़या होगी। अब मैं आपको बेसिकली यहाँ पर रीडिंग दे देता हूँ कि लेट्स से दैट के 10 सेंटीमीटर क्यूब की कंजप्शन के बाद इसका कलर यहाँ से पिंक गायब हो जाएगा, यानी कि ये कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ से फ़ौरन आप टैप को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, एंड दिस इज़ कॉल्ड टाइट्रेशन। यह आपने एक दफ़ा जो टाइट्रेशन का अमल था वो कर लिया। तो अब हम टेबल बनाते हैं, उसमें रीडिंग्स लिखनी है हमने। लेट्स से दैट ये हमारे पास टेबल है और ये फाइनल रीडिंग है और इनिशियल रीडिंग, यानी स्टार्ट कहाँ से लिया था हमने? 50 सेंटीमीटर क्यूब से। ओके, और फिर एंड कहाँ पर हुआ था? डेफिनेटली वो जो रीडिंग नीचे आई होगी ब्यूरेट के अंदर, क्या रीडिंग आ गई होगी? 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो 50 में से 40 को माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेफिनेटली एक मरतबा फिर जो है आपने एक्सपेरिमेंट को जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को अब जब स्टार्ट करेंगे, अब इसमें से जो इसका इस बेस होगा इसको फेंक देंगे, फिर एक मरतबा और इसमें पिपेट की मदद से, पता है ना आपको कैसे इसमें बेस भरनी है? पिपेट की मदद से आप इसमें बेस भरेंगे। कितनी ऐड करनी है बेस? आपने याद रखिएगा, बेस आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब ही ऐड करनी है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करनी। ओके, अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो ज़्यादा एसिड यूज़ होगा ना। तो आपने कितनी ऐड करनी है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब जब इसमें बेस डालेंगे तो फिर दोबारा से ब्यूरेट को आप टैप ऑन करेंगे और उसमें से डालना शुरू हो जाएंगे कतरे एसिड के। और एक मरतबा फिर अब 40 से रीडिंग कहाँ पर आएगी? तकरीबन कोई 31 पे लेट से दैट आ जाती है, तो ये टाइट्रेशन हो जाती है, कलरलेस हो जाता है लिक्विड। अब तुम कहोगे सर ऐसे ये क्या हुआ? अब इनिशियल रीडिंग क्या लगाई हमने? ब्यूरेट में क्या थी? 40 सेंटीमीटर, मतलब ब्यूरेट को दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं, वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। और अब फाइनल रीडिंग क्या आ रही है आपकी? 31 सेंटीमीटर क्यूब, यानी अब की बार सिर्फ 9 सेंटीमीटर क्यूब ही हमने जो है वो सॉल्यूशन डाला, तो क्या हुआ कि टाइट्रेशन हो गई, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन हो गई, कलरलेस हो गया। अब लेट्स से दैट अब इनिशियल रीडिंग आपने दोबारा वो कॉनिकल फ्लास्क को जो है उसका जो पुराना सॉल्यूशन है फेंक देना है, और एक मिनट तो फिर आपने इसमें दोबारा 10 सेंटीमीटर क्यूब बेस को ऐड करना है। तो अब की बार जब आपने इसको ऑन किया तो तकरीबन ये 21 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर जाकर दोबारा क्या हो गया? कलरलेस हो गया। इट्स मीन दैट कि दोबारा 10 सेंटीमीटर जो है वो उसने यूज़ किया सॉल्यूशन में एसिड को। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन तीनों का क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं? 10 + 9 + 10 डिवाइडेड बाई 3। तो मीन वैल्यू आ जाती है ना, फिर तीनों को प्लस करेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो मीन वैल्यू भी तकरीबन कोई 9.5 ही आएगी। ये आपके सामने कैलकुलेटर है। 10 + 9 + 10, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइड बाई 3 करेंगे तो वी गेट दी वैल्यू 9.66 समथिंग। ओके, तो हमारे पास एक मीन वैल्यू आ गई, कितनी आई? 9.6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 9.6 सेंटीमीटर क्यूब हमने यूज़ किया। किसको?
डेफिनेटली HCl को जो ब्यूरेट में था, ठीक है, एवरेज किया ना हमने यूज़, वो तो हमने देखो जब भी हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो हम 3 रीडिंग्स कम से कम लेते हैं, फिर हम तीनों को प्लस माइनस करके जो एरर होता है वो निकल जाता है और हमारे पास सही आंसर आ जाता है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि जब बेस को हमने एसिड से रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ तो हमने कितना यूज़ किया वॉल्यूम HCl का 9.6 यूज़ किया फॉर दी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस। अब हमारे पास बेसिकली एक फार्मूला है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को जो है वो प्लेस करेंगे। लेट्स से दैट हमारे पास ये फार्मूला और ये फार्मूला है, ये हमारे पास दो साइड्स हैं और हमेशा याद रखो कि जो M1 है वो हम एसिड के लिए ले लेंगे, यानी इस साइड पे हम क्या लेंगे एसिड की सारी वैल्यूज़ और इस साइड पे क्या लेंगे हमेशा सारी वैल्यूज़ बेस की। तो अब यहाँ पर हमारे पास लेट्स से दैट कि जो मोलैरिटी है वो हमने आपको बताया था 0.1 है और जो वॉल्यूम हमने लिया था एसिड का निकला है 9.6 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा ही है जी। और जो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स पता लग रहे हैं, इसका भी एक ही मोल पता लग रहा है और इसका भी एक ही मोल जो है वो पता लग रहा है। तो लिहाजा हम इसको यहाँ पर M1, V1 और N की वैल्यू प्लेस कर दी हमने। उसके बाद जो है हमारे पास डेफिनेटली ये हमारे पास जो है N2 की वैल्यू और V2 की वैल्यू हमने लिखनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। N2 की वैल्यू तो हमारे पास 1 ही है क्योंकि यहाँ पर अगर एसिड का 1 मोल यूज़ हो रहा है तो बेस का भी 1 ही मोल यूज़ हो रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो हम यहाँ पर भी 1 ही लिख देंगे। और V2 जो आपने यूज़ किया था कॉनिकल फ्लास्क में जो बेस डाली थी, क्योंकि ये जो V2 है और दैट इज़ बेसिकली 10 सेंटीमीटर क्यूब जो आपने कॉनिकल फ्लास्क में यूज़ किया था, तो आपने V2 क्या ले लिया 10 सेंटीमीटर क्यूब और फिर आपने जो है M2 की वैल्यू साइड पे ले गए। डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, इसको इधर रहने दो, इसको आगे डिवाइड कर देंगे, इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गेट दिस सिचुएशन। तो अब इसको हम सारे को सॉल्व करेंगे। लेट्स से दैट हमारे पास अब कैलकुलेटर है, अब 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 वंस अगेन, राइट। तो वी गॉट द आंसर दिस एंड डिवाइडेड बाय 10, तो वी गॉट द आंसर 0.096, राइट। तो डेफिनेटली आंसर में हम लिखेंगे 0.096 मोलर। और डेफिनेटली अब कहोगे सर जी ये तो 0.096 आया, अगर हम बेस एसिड यूज़ करें तो 0.1, तो जो बेस की मोलैरिटी थी वो भी सेम आनी चाहिए थी, तो फिर 0.096 डेफिनेटली 6 इसको क्या कर देगा 10 कर देगा ना 9 को, तो लुक एट दैट वी गेट द सेम वैल्यू 0.10। लुक एट दैट सेम ही हो गया ना ये, तो वी गेट दिस राइट आंसर, राइट। तो वी डोंट हैव अ मिस्टेक इन दिस आंसर एंड आई होप कि यू आर गेटिंग माई very perfect answer for this or result for this question, right? The molarity of given NaOH, और ये हमने standardize कर लिया है, that is called the standardization of NaOH and that was a kind of a concept जो आपने याद रखना है। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, that is standardize the given NaOH solution volumetrically। ये आप YouTube सर्च बार पे लिखो और आगे GS Academy लिखो, ठीक है। YouTube सर्च बार पे क्या लिखना है, ये सब लिखना है और आगे क्या लिखना है GS Academy, तो आपको मेरी वीडियो ये वाली मिल जाएगी, वो देखो सारी प्रॉपरली। उसके बाद इसके रिजल्ट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप अब डेफिनेटली अब क्वेश्चन होगा रिजल्ट्स ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द NaOH सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली, ये भी रिजल्ट की वीडियो थी, ठीक है। एंड आई होप कि आपने ये रिजल्ट भी मेरे साथ लिख लिए होंगे, कर लिए होंगे, राइट। चलो इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए दैट इज़ गोइंग टू बी वंस अगेन, अब पहले हमने स्टैंडर्डाइज किसको किया था NaOH को, अब क्या कर रही है HCl को, यानी कि ब्यूरेट में जो चीज़ मौजूद है उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, राइट। तो एक दूसरे का उल्टी हो गया ना ये, तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रैक्टिकल है और सेम प्रोसीजर होगा इसका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके रिजल्ट ही करवा दूंगा, जो मैथडोलॉजी है वो तो टोटली दोनों की सेम है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।